नमस्कार, आप लाइव सिटीज़ देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। वीडियो के शुरुआत में आपने जो तस्वीर देखी है वो तस्वीर एक बेबसी की तस्वीर है। आपको पता है कि बिहार के कई ज़िलों में लगातार बारिश के कारण जो है नदियां उफान पर है और ये तस्वीर जो है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नाव पर बैठी एक महिला आपको हाथ में पतवार लिए नाव खेती हुई दिखाई दे रही होगी। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये महिला नाव क्यों चला रही है। तो आपको हम बता दें कि ये महिला इसलिए नाव चला रही है क्योंकि इसके परिवार में कोई भी मर्द नहीं है और बेबसी का आलम देखिए कि खुद के परिवार का पेट पालने के लिए, खुद का पेट पालने के लिए ये महिला अब पतवार हाथ में ले चुकी है। अगर पूरी खबर हम आपको विस्तार से बताएं तो ये समझ लीजिए कि मुजफ्फरपुर का एक गांव ऐसा है जो पूरा डूबा हुआ है। वैसे तो कई गांव पानी में डूबे हुए हैं, पानी से घिरे हुए हैं, लेकिन बूढ़ी गंडक नदी ने कई इलाकों में भयंकर तबाही मचाई है। गांव के गांव पानी में जलमग्न है, घर पूरा डूबा हुआ है और लोग अब ऊंचे स्थान पर शरण लेने लगे हैं। वहीं कई इलाकों में गांव तक जाने का एक भी संपर्क मात्र नाव बचा है, क्योंकि सड़कों पर सैलाब कितना पानी बह रहा है उसका नज़ारा आप देख पा रहे होंगे। अब एक ही सहारा है जो नाव है और लोग जैसे तैसे नाव के सहारे अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को लाने के लिए मजबूर हैं। वहीं बंदरा प्रखंड का सिमरा गाँव भी चारों तरफ से बाढ़ के पानी में घिर गया है। कुछ लोगों ने ऊंचे स्थान पर शरण ले ली है तो कुछ लोग अभी भी गांव में रह रहे हैं और वो लोग नाव के सहारे आने जाने को मजबूर हैं। अपनी ज़रूरत की चीज़ों को लेकर नाव के सहारे जाते हैं और वहीं बाढ़ के बीच इस समय गांव में एक परिवार में पुरुष सदस्य ना होने की वजह से इस महिला को, जिसको आप देख रहे हैं, वो खुद ही नाव चला रही है, आने जाने को बेबस है। नाव के ऊपर आपको छोटे छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे होंगे। महिलाएं बाढ़ के पानी में तेज लहरों के बीच नाव चला रही हैं और उनका कहना है कि उन्होंने कर्ज लेकर नाव ली है ताकि आने जाने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके साथ ही सिस्टम और सरकार को भी कोस रही हैं और कह रही हैं कि सरकारी नाव भी गांव में नहीं है, इसलिए उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। थोड़ा नाव चला रही हैं आप महिला होकर? बहुत परेशानी हो रही है। नाव क्यों चला रही हैं आखिर? नाव क्यों नहीं चलाए तो कैसे हम आ जाए वही पार से यही पारे हम। बहुत परेशानी है, नहीं कुछ को वही पर सुविधा है, नहीं तो एक बार हम कैसे आएंगे। और इस पर कोई सुविधा नहीं? वही सुविधा नहीं। सरकारी नाव नहीं है, एक भी नहीं कहियो। ये नाव आपने खुद लिया? खुद लिए है, कर्जा कार के। मतलब नाव चला रही हैं, दिक्कत डर नहीं लग रहा है? लग रहा है डर, फिर भी चलाना पड़ता है। ऐसा क्यों? कोई नहीं है घर पे, कोई घर में नहीं है। मतलब बीच पानी इतना ज्यादा है उसमें चलाती है नाव। गांव डूबा हुआ है क्या? पूरा। तो इधर किस लिए आई हैं? मामी के लाने आई। आना पड़ता है ऐसे नहीं? नहीं घर पे तो कौन आएगा। कोई सरकारी मदद? कोई कुछ नहीं है। लेकिन इसमें डर भी लगता है, पर क्या करें, मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। तो कई तरह की तस्वीरें बिहार से निकलकर सामने आ रही हैं। कई ऐसी तस्वीरें आती हैं, कई दिल दहला देने वाली तस्वीरें आती हैं, कई मार्मिक तस्वीरें आती हैं, कई ऐसी भी तस्वीरें आती हैं जिसे देखने के बाद आंखें नम हो जाती हैं, भावुक हो जाते हैं लोग। तो ये तस्वीर उन तस्वीरों में से एक मानी जा रही है और कहा जा रहा है कि इस प्रकार की बेबसी आखिर बिहार में कैसे दिख रही है। एक महिला को हाथ में पतवार लेकर नाव चलाना पड़ रहा है क्योंकि उसके घर में पुरुष सदस्य नहीं है और सरकार से गुहार भी लगा रही हैं यहाँ की महिलाएं और कोस भी रही हैं, सिस्टम को कोस रही हैं और कह रही हैं कि गांव में अगर एक भी सरकारी नाव की सुविधा होती और कुछ लोग होते जो हमें इस आपदा से बचाने के लिए आगे आए होते, सरकारी सिस्टम से ही कुछ लोग होते, तो शायद स्थिति ऐसी नहीं होती। अब इन लोगों की बेबसी का आलम यह है कि ये सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी बातें सरकार तक कब पहुंचती हैं, कौन से साल में पहुंचती हैं? 2019 आपने देखा, 2020 आपने देखा और 2021 भी आप देख रहे हैं। अब इनके पास सरकार और सिस्टम से कौन सी सुविधा पहुंचती है, कौन से समस्या के समाधान के लिए पहल की जाती है, यह भी देखने वाली बात है। हालांकि मुजफ्फरपुर जिले में बाढ़ का आतंक इतना ज्यादा है, बाढ़ का प्रभाव इतना ज्यादा है कि कई गांव अभी भी पानी में घिरे हुए हैं। आप बने रहें लाइव सीरीज के साथ, तमाम खबरें आपको देंगे, लेकिन उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।